जब से लाइव फीड का सिस्टम शुरू किया गया है उसके बाद से कई सारी ऐसी बातें सामने आ रही है जो कि टेलीविजन पर एपिसोड के दौरान उस 1.5 घंटे में नहीं दिखाई जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। एजाज खान बिल्कुल भी खुश नहीं है कंटेस्टेंट्स के वापस घर आने से। वैसे तो जब कंटेस्टेंट्स घर आते हैं तो बाकी सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन एजाज साफ तौर पर ये बात कहते नजर आ रहे हैं लाइव फीड में कि ये हमारे साथ थोड़ा सा अनफेयर है। क्या कुछ डिटेल्स है? एजाज खान लाइव फीड में ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो कंटेस्टेंट्स घर के बाहर गए वो लोग वापस घर के अंदर आ गए और ये हम लोगों के साथ ज़रा सी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जिस तरह से निकी तंबोली का एविक्शन हुआ, निकी गई घर से बाहर, उसके बाद एली गोनी भी टास्क के दौरान, वो सिचुएशन के हिसाब से टास्क के दौरान वो गए, एविक्ट हुए, फिर राहुल वैद्य खुद अपनी मर्जी से गेम शो छोड़कर गए। तो फिर किस बेसिस पर इन सभी लोगों को घर के अंदर वापस बुलाया जा रहा है? हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये अनफेयर है। हम लोग यानी उनके कहने का मतलब है एजाज, जैस्मिन, रुबीना और अभिनव, जो घर के अंदर पहले से थे। हम लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि ये लोग जो बाहर गए और जाकर देखकर गेम आए हैं, इनको अब कहीं ना कहीं अंदाज़ा है, आइडिया लग गया है, क्योंकि आपने देखे कुछ दिन आप बाहर रहे, आपने देखा शो पूरा, आपको पता चला कि कौन किस जोन में खेल रहा है, किसकी पीठ पीछे क्या बातें हो रही है, कौन कैसा खेल रहा है। याद है जब एली आया घर के अंदर तो आते ही उसने एजाज से दूरी बना ली कि भैया आपने पीठ पीछे क्या क्या बोला है, मुझे सब पता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि एजाज जो है ज़रा से बैक स्टेप हो गए हैं, ज़रा से बैक स्टेप पर आ गए हैं, बैक स्टेप नहीं बैक स्टेप पर आ चुके हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, एटलीस्ट निकी को, राहुल को और अली को, इनको तो समझ में आ ही गई है, क्योंकि ये लोग बाहर से शो देख कर आए हैं, तो इनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया है। इनको पता है बाहर कौन पॉपुलर हो रहा है, कौन नहीं पॉपुलर हो रहा है, किसकी क्या बातें चल रही है, किसकी क्या बातें नहीं चल रही है। तो ये अब अपनी आगे की स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाएंगे। लेकिन हमारे साथ ये अनफेयर है। उसके अलावा एजाज ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपनी ही असक्षमता मानता हूँ इस बात में। जैसे कि वो कहते हैं कि आप में क्षमता नहीं थी शो में आने की, वैसे ही वो कहते हैं ये मेरी अक्षमता है कि मैं दोस्त नहीं बना पाया घर के अंदर। एजाज खान का लगातार एक जो बर्ताव रहा है, मैं अभी कहूँगी कई जगहों पर एजाज जेन्युइन लगते थे, लेकिन चैलेंजेस के आने के बाद से एजाज का एक मुखौटा सा उतरा है और ऐसा लग रहा है साफ तौर पर कि वो सिर्फ और सिर्फ फेक बिहेव ही कर रहे थे और कुछ नहीं। वो डे 1 से ही कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए थे, जो कि कैरेक्टर आते ही चैलेंजर्स के चेंज हो गया एकदम से। और रुबीना, अभिनव जो उनके दोस्त थे, चैलेंजर्स के एंट्री लेते ही उनके दुश्मन बन गए, नॉन कॉम्पिटेंट हो गए और ना ही उनके लेवल के रहे। ये सारी चीज़ें एजाज ने जिस तरीके से बोली हैं और घर वालों ने भी देखी हैं, अली ने भी आकर बताया घर वालों को, तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें, गेम जो है वो समझ में आ जाती है और इंसान का थॉट प्रोसेस भी समझ में आ जाता है। अब एजाज ये कह तो रहे हैं कि ये मेरी गलती है, मेरी असक्षमता है कि मैं दोस्त नहीं बना पाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। और एक और बात आपको याद दिला दूँ कि जब राहुल वैद्य की एंट्री हो रही थी स्टेज पर, है ना, तो सलमान सर ने पूछा कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे एजाज राहुल की वापसी पर। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, शो का ये फॉर्मेट गलत जा रहा है, क्योंकि राहुल ने खुद ये शो छोड़ा था, खुद वो वॉकआउट कर गए थे और फिर उन्हें वापस क्यों लाया जा रहा है। बट ठीक है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, आना चाहिए तो वापस आ सकते हैं, ही इज़ मोर देन वेलकम। सो कहीं ना कहीं एजाज बिल्कुल खुश नहीं है निकी, राहुल और अली के घर वापस आने से। आप लोग क्या कहना चाहेंगे एजाज के इस स्ट्रैटेजी या फिर इस बिहेवियर के बारे में? ज़रूर बताइए।